क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉर रुकवा दी थी यूक्रेन में? हाँ। कैसे? उन्होंने 2 बार वॉर रुकवाई। एक बार मैं आपको डेट भी दे सकता हूँ, मेरे ख्याल से मार्च 5 था। ये खार्किव नाम की जगह है, वहाँ वो आर्टिलरी की फायरिंग हो रही थी और हमारे जो विद्यार्थी जो हैं उनको बताया गया कि शहर छोड़ के आप बाहर एक सेफ जोन में चले जाइए। वो जैसे जिस दिन उनको जाना था, कहीं वो रशियन फोर्सेस के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, तो वो उस जोन पे फायरिंग करने लग गए। और फिर उस दिन क्योंकि ये लोग चल पड़े थे, उनको हमने रुकवा लिया रास्ते में। और फिर प्रधानमंत्री ने प्रेसिडेंट पुतिन से बात की और कहा कि देखिए आपके साथ ये अंडरस्टैंडिंग है, आपको यहाँ फायरिंग नहीं करना चाहिए, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, तो मैं आपसे डायरेक्टली अपील करता हूँ कि आप इसको रोकिए। तो ये पहली घटना थी, ये मार्च 5 जो मुझे डेट जो याद है। दूसरी घटना जो थी 3 दिन बाद थी, वो और भी मुश्किल था कि ये जगह का नाम सुमी था, ये थोड़ा खार्किव से उत्तर में है। और वहाँ जो थे, क्योंकि वहाँ के बच्चे देख रहे थे कि बाकी जगह से लोग निकल चुके थे, तो उनकी टेंशन ज़्यादा हो गई थी। तो क्या हुआ कि जिस दिन खार्किव से निकले, अगले दिन हमने उनको कहा कि आप लोग निकल सकते हो, हमने बस भिजवाया उनको। जब वो बस में बैठने की वो शुरू हुआ तो फायरिंग फिर से स्टार्ट हो गई, तो वो घबरा गए। सुमी में तो वो बस छोड़ के वापस हॉस्टल में गए। फिर जब, क्योंकि हमारी रोज़ बात होती थी दिन में 4-5 बार, क्योंकि उनका हौसला भी हमें मनोबल ऊपर रखना था, तो फिर हमने उनको कहा कि नहीं हम पूरा अरेंजमेंट करेंगे, आप लोगों को निकालने के, हम पे भरोसा करिए, डेफिनेटली फिर से तैयारी होगी, इस बार ज़रूर हम डिलीवर करेंगे। तो उनके मन में था कि क्योंकि उनका एक बड़ा बैड एक्सपीरियंस हो चुका था, तो वो बिल्कुल थोड़ा कॉन्फिडेंस उनमें कम था। तो हम लोगों ने जो है यहाँ से भारत से जो हमारी टीम जो बात कर रही थी, उनमें से 2 सीनियर ऑफिसर्स जो हैं, हमने उनको तुरंत उसी दिन प्लेन में बिठवा के सुमी तक भेजा, ताकि उनको लगे कि अगर दिल्ली से कोई सुमी तक पहुंच सकता है तो सुमी के लोग भी बाहर निकल सकते हैं। परंतु तब भी रास्ता जो है, क्योंकि वो थोड़ा सा पहाड़ी टाइप इलाका था, इतना आसान नहीं था निकालने में, तो हमें पूरे रोड की गारंटी चाहिए थी कि उस रोड पे कोई फायरिंग नहीं होगी। तो हम फिर से पीएम के पास गए। पीएम ने फिर प्रेसिडेंट पुतिन से भी बात की, प्रेसिडेंट जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उनसे भी बात की। फिर उनसे आश्वासन लिया कि दोनों जो हैं ऑर्डर देंगे कि वो एक रूट आपस में एक तय करेंगे कि ये रूट जो है ये सेफ़ रूट डिक्लेयर किया जाएगा, इस पर कोई फायरिंग नहीं होगी। फिर जो इसका जो फॉलोअप जो है हम लोगों ने किया। तो ये जो है इसका तो मैं खुद साक्षी। सर लेकिन 2 थ्योरीज हैं, 2 नैरेटिव्स हैं, एक सेफ पैसेज दिया गया और एक कि वॉर रुकवा दिया गया। आप क्या कहेंगे इसमें? देखिए, वॉर रुकवा दिया, उसके बिना सेफ पैसेज कैसे होता कि टिल प्रीवियस नाइट फायरिंग हो रही थी। अगर पीएम उनसे आश्वासन नहीं लेते और उसका हम फॉलोअप नहीं करते, वही जो पहले वाले दिन में हुआ कि फायरिंग, माने वो तो अपना फायरिंग करते जा रहे थे, उनको हमारे स्टूडेंट्स के बारे में कोई परवाह तो थी नहीं। तो उन्होंने जो है, मैं कहूँगा करीब आधे दिन के लिए, जब तक हमारे स्टूडेंट, आधे दिन से थोड़ा ज़्यादा था हो सकता है, उस दिन जिस दिन मार्च 8 जो मुझे याद है, 1-2 दिन का डिफरेंस हो सकता है, मार्च 8 का जो है, उस दिन उस रास्ते पे उस इलाके में कोई फायरिंग नहीं हुई जब तक हमारे लोग निकले। हमारे लोग निकलने के बाद फायरिंग शुरू हो गई उसके बाद। सर लेकिन 3 मार्च 2022 को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची जी से यह सवाल पूछा गया और मैं कोट करता हूं उनका जवाब, वी गॉट स्पेसिफिक इनपुट्स दैट लुक। सॉरी, आपने डेट क्या बताया? 3 मार्च 2022। तो मैं जो है घटने की बात कर रहा हूँ, एक 5 मार्च इन खार्किव and 1 8 March in Sumy. Okay. So Arindam Bagchi could not have said something about Kharkiv and Sumy. Okay, लेकिन 3 मार्च को जो उन्होंने कहा, उन्होंने ये कहा, मैं पूरा लंबा कोटेशन है लेकिन मैं उसको कंसाइज में करता हूँ, बट आई एम हैप्पी दैट सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल कुड कम आउट
Extrapolating that to say that somebody is holding up bombing or this is something we are coordinating, I think that's absolutely inaccurate. भाई वो 3 मार्च को कह रहे हैं ना, अच्छा, आप कह रहे हैं कि 5 मार्च को हुआ? Okay. देखिए 3 मार्च तक ऐसी कोई सिचुएशन ना तो ज़रूरत थी ना कोई ऐसी परिस्थिति थी। हाँ, 3 मार्च को ये था। 5 मार्च को खार्किव में पहली घटना हुई, 8 मार्च को सुमी में दूसरी घटना हुई। और सुमी में ये देखिए, जब आपका सवाल और ठीक सवाल, अब जब वॉर की बात कर रहे हैं, टिल द मॉर्निंग व्हेन आवर children boarded the bus, they were reporting firing. We could hear firing क्योंकि वो फोन पे you could get back. I mean, it is not. Manish was reporting that also. It was serious firing. सर मैं सर बेलगोरोद के गवर्नर से मिला था, वो स्टूडेंट्स, तो आप उस साइड में थे जी, और उन्होंने बताया कि क्या किस तरह की मदद। तो माने उस रात जिस सुबह जब निकले उस रात तक फायरिंग हो रही थी। वो निकलने के समय में क्योंकि ये सब तय हो चुका था, फायरिंग नहीं हुई। जब वो निकल चुके थे फायरिंग वापस शुरू हो गई। तो ये अगर ये वॉर नहीं रुकवाना तो और क्या। मैं इसका पॉलिटिकल इसका जो इस्तेमाल हो रहा है वो एक बार आपको दिखाना चाहूंगा। प्ले इट ऑन प्लीज। पुतिन से लेके यूक्रेन वाले उनके चेहरे पे देखते रहते हैं कि हमें बताएं, हमें समझाएं, हमारा मार्गदर्शन करें, और वो उनका मार्गदर्शन करते हैं। शायद इसीलिए आज तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो रहा है। अब वो बोल रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध भी रुकवा दिया। थोड़ा मैं यूक्रेन के बारे में आप सब लोगों को समझाना ज़रूर चाहता हूँ, और उसमें मेरी भी कुछ सीमाएं हैं। तो मैं कुछ चीज़ आपको बता सकता हूँ, कुछ चीज़ नहीं बता सकता। आप जानते हैं कि एक समय था जहाँ इस युद्ध में लोग न्यूक्लियर वेपन्स की बात कर रहे थे, कि वहाँ के कुछ नेता जो थे या कुछ जो सरकार में जो जिनकी जिम्मेदारी थी, वो जो है न्यूक्लियर वेपन्स की बात करने लग गए। तो इसमें पूरी दुनिया को चिंता थी कि ये युद्ध जो है न्यूक्लियर दिशा में जानी नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार वहाँ चले जाए तो उसके बाद कुछ भी हो सकता है। तो इसमें बहुत सारे देश जो हैं ये चिंतित थे। तो उन्होंने भी हमको अप्रोच किया और कहा कि अगर आप जो हैं सलाह दे सकते हैं, आपके सलाह, क्योंकि मोदी जी जो हैं अगर कुछ कहते हैं तो लोग उसको रेस्पेक्ट करते हैं। तो ये मोटा जो कंगना जी ने कहा, माने उन शब्दों में नहीं, पर यही माने मैसेज जो है, अगर आप देखेंगे यूएस के स्पोक्समैन ने भी ऐसा ही कुछ कहा है कि हम बहुत सारे देश जो हैं हम मिलजुल के हमने ये न्यूक्लियर यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स की दिशा जो जिस तरफ जा रही थी, इसको हमने ठंडा किया। तो ये इसमें कुछ है, समथिंग टू इट। ठीक है।